हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस। अब साइंस की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमें यह वी हैव टू नो व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस इन क्लासेस कि व्हाट इज साइंस, then different students define in different way, but the answer of all students are same. All means knowledge, and when we ask the question what is science, then different teachers define in different way. तो जब क्वेश्चंस क्लासों में हम पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चे भी साइंस को जो है अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। टीचर्स भी जाते हैं तो ये भी साइंस को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है, नॉलेज या ज्ञान से। स्टूडेंट्स, अगर हम साइंस की बात करें कि व्हाट इज साइंस, तो साइंस जो है, साइंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया और साइर। साइंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड scientia, which means to know or knowledge. Science is taken from the Latin word scientia, or it is somewhere written sire. Scientia या sire शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना, और नॉलेज, ज्ञान। अलग अलग स्टूडेंट्स जो कहते हैं, कोई स्टूडेंट्स कहता है कि साइंस जो है सिस्टमेटिक नॉलेज है, कोई कहता है साइंस जो है क्रमबद्ध ज्ञान है, कोई कहता है साइंस जो है विशेष ज्ञान है। मतलब सब में ये जो ज्ञान नामक शब्द है वह निश्चित तौर पे जुड़ा रहता है। कोई कहता है प्रैक्टिकली नॉलेज है, कोई कहता है प्रमाणित ज्ञान है। मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में नॉलेज जो है जरूर जुड़ा हुआ होता है। तो साइंस किसी भी विषय के सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। हिंदी भी आपका साइंस है, मैथमेटिक्स भी आपका साइंस है, संस्कृत इज आल्सो ए साइंस, कंप्यूटर इज आल्सो साइंस। आई मीन एवरी सब्जेक्ट इज साइंस। क्योंकि अगर हम साइंस की हम हिंदी में अगर डिफिनीशन करें, अगर हम हिंदी में अगर हम साइंस की बात करें, तो जब हम साइंस की लिखते हैं तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ये देखो, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान। वी मीन्स विशेष, ज्ञान मीन्स नॉलेज, वी मीन्स स्पेशल, ज्ञान मीन्स नॉलेज। मतलब किसी भी विषय के विशेष ज्ञान विज्ञान है, किसी विषय के विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। अगर हिंदी में हमें बहुत अच्छी नॉलेज है, दैट इज साइंस फॉर मी। या अगर हमें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है, दैट इज आल्सो साइंस फॉर मी, तो वह भी हमारे लिए विज्ञान है। तो किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसलिए आप समझिए कि संस्कृत भी विज्ञान है, मैथमेटिक्स भी विज्ञान है, हिंदी भी विज्ञान है। एवरी सब्जेक्ट इज साइंस, मतलब सभी सब्जेक्ट जो है विज्ञान है। तो किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के विद्वत, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन वो साइंस कहता है सिस्टमेटिक होना चाहिए, दैट नॉलेज शुड बी सिस्टमेटिक। तो साइंस जो है साइंटिया से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज, जानना या ज्ञान। हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंस? क्वेश्चन बताओ, कमेंट करके जवाब देना। हु इज फादर ऑफ साइंस? गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। Galileo is known as
फादर ऑफ साइंस। गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से साइंस के जो है 3 ब्रांच है। आज मॉडर्न में मुख्य रूप से देयर आर 3 मेन ब्रांच ऑफ साइंस। जो फर्स्ट है वह है बायोलॉजी। ये देखो फर्स्ट जो साइंस है का जो फर्स्ट ब्रांच है वो है बायोलॉजी। सबसे पहले 1801 में, कब? 1801 में, 1801 में सबसे पहले 2 साइंटिस्ट्स लेमार्क एंड ट्रिविरेनस, क्या नाम था उनका? लेमार्क एंड ट्रिविरेनस। इन 2 साइंटिस्टों ने सबसे पहले 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। 1801 में लेमार्क और ट्रिविरेनस नामक 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के बायोलॉजी शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था सबसे पहले। ये देखो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अगर आप इसके शब्द को तोड़ लें और इसका मीनिंग अगर मालूम हो जाए तो वैसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला बायोस और दूसरा लोगोस। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। बायोस विच मीन्स लाइफ एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज बायोलॉजी। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। बायोस विच मीन्स लाइफ और सेकंड लोगोस विच मीन्स स्टडी। हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? द क्वेश्चन इज हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? द आंसर इज what has been written? Aristotle. It means Arastu. Arastu is known as father of biology. अरस्तु को, ये जो आप इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो इसका लिखते हैं ARISTOTLE, एरिस्टोटल, और जब वही हिंदी में जब लिखा जाता है तो वो आता है अरस्तु। अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। देयर आर 2 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। देयर आर 2 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। 2 ब्रांच है बायोलॉजी के। बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। देयर आर 2 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। यहां देखो बायोलॉजी, जो पहला है वह है जूलॉजी, और इसका जो दूसरा ब्रांच है वह है बॉटनी। जूलॉजी, the branch of biology in which we study about animals is called zoology। मतलब बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये देखो जूलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जून और दूसरा लोगोस। जून मीन्स एनिमल्स
एंड लोगोस मीन्स स्टडी। देखो, जून मीन्स एनिमल और लोगोस मीन्स स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो दो शब्दों से मिलकर बना है जून और लोगोस। क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी? हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? द आंसर इज अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा ब्रांच है इसका वो है बॉटनी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। मतलब जीव विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम पौधों के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज बॉटनी। उसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये देखो, बॉटनी भी बोटेन शब्द से बना हुआ है, बोटेन से बना हुआ है, BOTAN, बोटेन विच मीन्स हर्ब और प्लांट्स। बोटेन का मतलब होता है हर्ब। जड़ी का नाम सुना है, बूटी का। साग का नाम सुना है, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी, साग भी होता है, प्लांट भी होता है। मतलब ब्रांच बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स अथवा हर्ब, जड़ी बूटी का हम स्टडी करते हैं, उसे हम बॉटनी कहते हैं। द क्वेश्चन इज हु इज फादर ऑफ बॉटनी। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है। हु इज फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर कहा जाता है। इसके जो नेक्स्ट जो मेन ब्रांच है वह है, जो दूसरे वह है फिजिक्स। भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह आता है केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के केमिकल गुणों को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं, ऐसे इस ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलते चलते जय हिंद, जय भारत,